हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गैस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे करंट अफेयर के लिए कौन से रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे रहते हैं और किस तरीके से हम इसके लिए प्रिपेयर करें। तो इसमें मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि मोस्टली यही देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, तो इसके जितने भी टॉपिक होते हैं उसको एक जगह में लाना इट्स नॉट ए इजी टास्क। सो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं इसमें बताऊंगा भी। लास्ट टाइम भी 10 क्वेश्चन थे, 10 में से वो 8 क्वेश्चन मेरे इजीली सॉल्व हो गए थे। तो जो आज का एजेंडा रहने वाला है गाइस, सबसे पहले तो ये है कि पहले ये देखते हैं कि वेटेज कितनी है करंट अफेयर की, कि इसको पढ़ना रेलेवेंट है भी कि नहीं। तो वो पूरा एक डाटा है, उसको देख सकते हैं कि इतने साल में कब कब क्वेश्चंस पूछे गए इसके, तो वो देखेंगे। एंड सेकंड वन वही वो 8 क्वेश्चन कौन किस तरीके से वो सॉल्व हुए थे, वो टेक्निक भी देखेंगे। एंड देन कौन सी टेक्निक यूज़ करी। एंड थर्ड वन एक लाइव सैंपल भी मेरे पास है पड़े हुए, तो उसको भी देखेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप अच्छे से कमांड बढ़ा सकते हो अपनी करंट अफेयर में। और थर्ड लास्ट वन ये कि कौन से इंस्टीट्यूट की मैगजीन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होंगी प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्ट में द वैल्यूडेशन। तो वेटेज को देखा जाए तो वेटेज में आप देख सकते हैं मोस्टली इन एन एवरेज 12 से 13% ही देखने को मिलता है। जैसे 2021 में 13 क्वेश्चन थे, 2022 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 23 में 11, 2024 में 14 एंड लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो इम्पॉर्टेंट रहता है कहीं ना कहीं और गेम चेंजर भी हो सकता है अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। तो गैस, जो 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर के, वो क्वेश्चंस भी यही थे, जिसमें स्पेशली सबसे पहले तो जो 7th मीटिंग हुई थी एनबीडब्ल्यू की, वो गिर फॉरेस्ट वाली। तो वो क्वेश्चन भी नोट्स का पार्ट था। नीति आयोग का इंडेक्स था जिसमें उड़ीसा का रैंक 1 था, वो भी इसके पार्ट था। रामसर कन्वेंशन का ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो इंदौर और उदयपुर को ही प्राइज़ मिला था। 8th आईओसी कॉन्फ्रेंस में मेरे को लग रहा था कि मस्कट ओमान पे क्वेश्चन पूछे, बट उन्होंने थीम पूछे, पर थीम को एक्सपेक्ट करना ईजी था क्योंकि अदर 3 ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट थे। एंड देन पीएलएफएस की रिपोर्ट, ये तो एक हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी था। एंड देन रामसर साइट्स, तो ये तो सभी ट्रैक करते हैं डेली के डेली, आप वीकली करो या मंथली करो। तो उस टाइम पे 89 थे और उधवा पहला था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। एंड इंडेक्स इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट, कि जितने भी इंडेक्स है लाइक 19 to 20 होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं तो हर साल होता हूँ, हर साल जो भी चेंज आएंगे तो उसी पेज में एक वैल्यूडेशन करता रहूँगा कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल हैप्पीनेट इंडेक्स उस टाइम पे 134 था, फिर वो 131 हुआ, फिर 128 गया, तो वैल्यूडेशन करते रहो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बजट क्वेश्चन बजट से भी था, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व हो सकते हैं। एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एक लाइव सैंपल देखते हैं इसके साथ। इसमें थोड़ा सा मैप मैंने गलत ड्रॉ कर लिया है गाइस। जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन दो चीज़ों में हेल्प करने वाला है। लाइक स्पेशली जब भी आप कोई भी इंडेक्स लिखोगे, ये तो इंपॉर्टेंट है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको दे रही है। तो ऐसे ही इसमें कि नीति आयोग ने दिया है, उसका ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कर रही है, इवेल्युएट कर रही है, कंपेयर कर रही है और यूटिलाइज़ कर रही है डेटा कैग रिपोर्ट से। और पिलर्स भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो पिलर्स भी आप अपने नोट्स के अंदर डाल सकते हो। एंड थर्ड वन, ये थोड़ा मैप गलत ड्रॉ हो गया है। तो इसके अंदर ऐसा है कि टॉप उस टाइम पे उड़ीसा थी, पर टॉप के साथ बॉटम भी देखना होता है कि बॉटम उस टाइम पंजाब थी। अगर मोस्टली देख रहे हो, अगर वर्ल्ड इंडेक्स को देख रहे हो, तो उसमें देखो इंडिया का क्या रैंक है और कौन फर्स्ट और कौन लास्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फर्स्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और इंडिया के अंदर तो देख सकते हो आप फर्स्ट एंड लास्ट, कई बार हायरार्किकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इससे देख लो आप, डायरेक्ट 2025 के लिए उड़ीसा का क्वेश्चन आ गया था, 2018 ही एचएस क्वेश्चन में नीति आयोग पूछा था कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन देता है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है। तो तरीका देखो किस तरीके से होगा। जब आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, मैगजीन में पैसिव रीडिंग करो, 1 या 2 बार पैसिव रीडिंग कर लो, बट उन पे ही ना रिलाई करो। पैसिव रीडिंग को पढ़ पढ़ के आपको खुद पता लग जाएगा कौन सा डेटा फैक्चुअल है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। लाइक सेम कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके पिलर्स है, कौन टॉप कर रहा है, कौन बॉटम कर रहा है, या क्या डेटा है। तो उसको लेके एक पेज पे लिखना शुरू कर दो। और पेज, आई मीन टू से पेज तो ऐसा होना चाहिए कि अपने जो अपने मेन नोट्स प्रिपेयर किए, उसमें एक रूलर से एक डिवीजन क्रिएट कर लेना कि एटलीस्ट ना उसमें एक स्पेस होगा, वहीं पर आप वैल्यूडेशन करते रहे, सो दैट एक ही जगह सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो इससे इजी भी रहेगा, आप अपनी प्रिपरेशन भी थोड़ी सिंपल कर पाओगे, करंट अफेयर के लिए कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा। और जब मल्टीपल रिवीजन होगा तो साथ साथ वो भी रिवाइज होगा। और एक और तरीका ये है कि इसको डायग्राम की फॉर्म में डालो, मैप की फॉर्म में डालो, फ्लो चार्ट में डालो, वो अट्रैक्टिव करती है। एंड अब ये कि कौन से इंस्टीट्यूट की बेस्ट है, जो तो मेरे को लगा कि जो टॉप 5 इंस्टीट्यूट है अभी हिमाचल के अंदर जो अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, तो उनकी मैगज़ीन मैंने देखी थी, वो सारे ही काफ़ी अच्छे हैं।
आप किसी भी एक पे रिलाई कर सकते हैं, ऐसे स्पेसिफिक किसी एक को मेंशन करना ठीक नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है, मैगजीन वो करो जहाँ हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से डिवीजन हो, हर एक जीएस टॉपिक को अलग से डिवाइड किया हो उन लोगों ने, और उसके अंदर ये पूरी की पूरी थ्योरी दी हो, और वहाँ थ्योरी से किस तरीके से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, मे बी अगर उसको हाईलाइट किया उन्होंने तो वो हाईलाइट चीज़ को ही आपने अपने पास अपने नोट्स में डालना है। बट उस पर ही रिलाई ना करना, अगर बल्कि नोट्स को ही अपने मेन नोट्स बना दोगे, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए, क्योंकि बल्कि नोट्स को लास्ट टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाओगे, पर जब सिंगल एक या दो पेजेस होंगे A4 शीट के, उनको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एक्सट्रैक्ट करना मेंस नोट में डाल देना, वही इसमें तीसरा पॉइंट भी लिखा है। एक और अच्छा तरीका होता है याद करने का, निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी का भी दिया है, पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, जो मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ। जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, हम पंच प्रयाग को ही देखते हैं, किस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो इसमें ये एक ट्रिक को यूज़ करते हैं हम, विष्णु ने करण को रुद्राक्ष दिया, विष्णु से विष्णु प्रयाग, ने से नंद प्रयाग, करण से करण प्रयाग, रुद्राक्ष से रुद्र प्रयाग, एंड दिया से देव प्रयाग। अभी सीक्वेंस में आप पूरा देखोगे, जैसे धौली गंगा बद्रिकात इस विष्णु प्रयाग पे मिल रही है, फिर नंदाकिनी आपके नंद प्रयाग पे मिल रही है, देन पिंडार आपके करण प्रयाग, एंड सेम फिर केदारनाथ से आ रही है आपकी रुद्रप्रयाग, एंड लास्ट देवप्रयाग में। तो इसको सीक्वेंस में अगर कोई भी चीज़ निमोनिक्स में तैयार करूँगे, 2-3 बार पढ़ने के लिए डिफिकल्ट होता है, फिर वो हमेशा ही रिटेन हो जाएंगे आपको। तो इस तरीके से भी नोट्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी क्यों ना हो, वो महानदी की हो या गोदावरी की हो, सबके लिए मैंने ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाई है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो। तो उनको मैंने डालना भी उसके अंदर, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें बहुत सारी हैं। तो एक और वैल्यू एडिशन ये है कि मैंने 3 या 4 दिन पहले ही शुरू किया है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो मेरे को पता लग गया था कि हाई हील टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो बस उन्हीं हाई हील टॉपिक से रिलेटेड मैं रोज़ के रोज़ 10-10 क्वेश्चन उसमें डालूंगा, सो दैट आपको भी एक न्यू टॉपिक के बारे में पता लगे, और कुछ ऐसी चीज़ें को जानते नहीं हो तो उसको वैल्यू एडिशन करके ऐसे अपने नोट्स में एक्सट्रैक्ट करना है। आपने प्रिपरेशन पूरी सिंपल बनानी है अपने लिए, कहीं पर और नोट्स के लिए नहीं जाना है, अपने ही नोट्स तैयार करने हैं और उसके अंदर ही इनको भरते जाओ, और ये बल्कि भी नहीं होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत सिंपल होगी। तो टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा ER अमित शॉलवी है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं इसको मेंशन कर लूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी होगा ये। और सेम चीज़ जो मैंने सुना, ड्रॉप्स से ही पूरी बॉटल आपकी भर जाएंगी, पर ये ड्रॉप ही वेरी इंपॉर्टेंट होगी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और एक और चीज़ भी है कि जिस तरीके से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा प्लान है कि मैं वीकली भी इसके PDFs डालूँ, सो दैट उससे और अच्छा आइडिया हो जाए आपको, कि आप अपने को देखो कि जो मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मैं ट्रैक में हूँ या ट्रैक से बाहर तो नहीं हूँ। तो उससे थोड़ा फोमो ख़त्म हो जाता है पेपर का, तो वो चीज़ करने वाला हूँ इसमें मैं। तो ये इसका QR कोड होगा गाइस, इसको स्कैन कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।